नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस आवर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आरबीएससी बोर्ड का, उनके लिए हिंदी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप भी जब इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको भी पता चलने वाला है कि यार वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अपनी बुक को, हिंदी की जो बुक है उसकी तैयारी कर लिया, तो आप इसकी तैयारी भी परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। इसके अंदर मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए है जिससे आपको पता चलने वाला है कि आपकी तैयारी कैसी है। और अगर आपने अभी अपनी तैयारी नहीं की है तो मैं आपके लिए ऐसे ऐसे कई मॉडल पेपर या कई बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं जिससे आप बिल्कुल अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, वो भी केवल और केवल इन प्रश्नों के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी ऐसा लगने वाला है कि यार वास्तव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है। तो ये तो सिर्फ हिंदी का है, फिर मैं आपको कल है जो अंग्रेजी का दूंगा, यानी हर विषय का आपको मैं मॉडल पेपर या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। और ये जो मॉडल पेपर है ये आपको नीचे एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर आप अगर ओके करते हैं तो वहीं पर भी आपको मिलने वाला है। तो शायद मैं आपको यहाँ पर थोड़ा इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आने की संभावना और आपको इसका एकदम उत्तर चाहिए कि हम किस प्रकार से इस उत्तर को लिखें ताकि हमारे पूरे में से पूरे अंक मिले, वो भी मैं आपके लिए इनके कुछ आंसर है मैं खुद बनाकर मैं नीचे लिंक दिए, उस लिंक पर ओके करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहाँ पर आपको इसके उत्तर मिलने वाले हैं। मैंने खुद बनाई है, आपको बिल्कुल संकोच नहीं रखना है कि ये कहाँ से लिए गए है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे लिंक है, उस लिंक पर आप ओके कर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने क्वेश्चनों की तरफ। और नीचे एक हमारी फेसबुक ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, केवल और केवल क्लास 10 के लिए वो ग्रुप बनाया गया है। उस लिंक पर ओके कर आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि आपको कोई भी क्लास 10 से संबंधित कोई भी जानकारी हो वो सबसे पहले आपको उस फेसबुक ग्रुप के माध्यम से मिल सके। नीचे फेसबुक ग्रुप की लिंक है, उसके ऊपर आप ओके कर उसको भी आप जो है उसके अंदर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बात कर लिए, बढ़ते अपने क्वेश्चनों की तरफ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है समय कितना है। समय आपको पता है, आपको समय मिलने वाला है 3 घंटे, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलने वाली है समय। कुल प्रश्न जो 28 है, ये हमारा खंड है, ये बिल्कुल जो हमारा नया बोर्ड पैटर्न आया है उसके आधार पर आपके लिए बनाया गया है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो जो हमारा पहला प्रश्न दोस्तों वो है, दशानन शब्द में कौन सा समास है। तो पहले आप ही सोच लीजिए, अगर आपने तैयारी की है तो क्या आपको ये सवाल आता है कि जो ये दशानन शब्द है इसके अंदर कौन सा समास है। फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और आपको सभी जो ये प्रश्न इनके उत्तर चाहिए तो आप नीचे लिंक पर ओके कर सकते हैं, वहां पर जाकर आप सभी प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। तो दशानन शब्द में कौन सा समास है, शायद आपने अपने मन में ही सोच लिया होगा, आपको पता है या। तो दोस्तों जो दशानन शब्द है ये आपका समास होने वाला है समास बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। कैसे? दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो ये कौन सा समास है? ये है बहुव्रीहि समास। दशानन का अगर हम समास विग्रह हमसे पूछ लिया जाए तो हम करने वाले हैं दस है आनंद जिसके, यानी 10 सिर है जिसके, वो कौन है? वो है रावण। अगला हमारा क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो ये भी आप पहले अपने मन में सोच लीजिए कि यथाशक्ति है, कि आपको ये आता है, वरना मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जो आपका ये यथाशक्ति शब्द है इसके अंदर आपका समास होने वाला है अव्ययभावी समास, यानी यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार ये आप अव्ययभावी समास हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस समास के अंदर दोनों जो पद है वो प्रधान होते हैं उस समास को क्या कहते हैं दोस्तों? उस समास को आपको कहते हैं द्वंद्व समास। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास उसे कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले जो हमारे क्वेश्चन है वो क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है। तो कमल नयन जो शब्द है उसके अंदर कौन सा समास है? इसके अंदर आपका समास होने वाला है कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय, कमल के समान नयन, यानी कमल के समान नयन। तो इसके अंदर आप कर्मधारय भी कर सकते हैं, बहुव्रीहि समास भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप कौन सा भी कर दीजिए, गलत तो आपका होने वाला नहीं है, यानी कमल के समान नयन। तो इसका आपका आगे कोई, यानी इसका जो तीसरा प्रधान पद है वो कम निकलता है, इसलिए आप इसका कर्मधारय आपको इसका उत्तर करना चाहिए। अगर आप बहुव्रीहि करते हैं तो भी आपका उत्तर गलत नहीं होने वाला है, लेकिन कर्मधारय और बहुव्रीहि के अंदर चाहिए आपका होने वाला है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसके अंदर आपको शुद्ध शब्द बताना है कि इसके अंदर कौन सा जो शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है।
तो इसके अंदर आपका होने वाला है द। उत्तीर्ण जो शब्द है ये बिल्कुल शुद्ध होने वाला है आपका। अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता दोस्तों, अत्यधिक होता है, तो ये इसका अंदर आपका शुद्ध शब्द होने वाला है उत्तीर्ण। वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द नहीं है, तो इसके अंदर आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है। तो उज्ज्वल, मुहूर्त, अहिल्या, शुद्धिकरण, तो इसके अंदर दोस्तों आपका होने वाला है जो गलत जवाब है वो है अहिल्या। तो अहिल्या नहीं होता दोस्तों, अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता, अहल्या। तो इसके अंदर आपका सही होने वाला है कि जो अहिल्या ये एक अशुद्ध शब्द है, ये अहिल्या गलत है, अहल्या होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इसके अंदर से आपको बताना है कि शुद्ध जो वाक्य है वो कौन सा है। तो यह इसके अंदर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 की, यह ईमानदार इंसान है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। जैसे हमें प्रातः काल घूमना चाहिए, तो प्रातः है और काल अलग अलग होता है, और प्रातः काल के आगे विसर्ग भी होता। फिर है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो इसके अंदर आपको बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसके अंदर आपका होने वाला है रविंद्र। तो जो रविंद्र है दोस्तों वो अशुद्ध शब्द है। रविंद्र के अंदर वी है जो, तो ये ऊपर टिमकी लगी हुई है, ये आपकी आधा नए के रूप में आती है और वी छोटी आती है, तब आपका ये बिल्कुल सही होता। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? उसका नाम है इंदु। चलिए अब ये आपको पता है, ये बिल्कुल आपका जो बोर्ड पैटर्न है उसके आधार पर ही बनाया गया है। इस आधार पर आपका ऐसा का ऐसा पेपर आने वाला है। तो ये 10% हमारे हो गए, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपके हो गए। अब देखते हैं नीचे एक एक नंबर के जो प्रश्न है वो एक एक लाइन में हमें देने हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, जो अपना क्वेश्चन है वो है नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपको पता होगा, तो जो 1 नंबर पार्ट है उसके अंदर 2 नंबर ही हमारा सवाल है। तो ये हुआ श्री कृष्ण के लिए। नागर नवल जो किशोर है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये हुआ दोस्तों श्री कृष्ण के लिए। तो ये अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, किसने किसके लिए कहा? तो दोस्तों ये जो वाक्य है ये कहा गया है जो श्री लक्ष्मण ने कहा था परशुराम जी को। जो हमारा 2 नंबर पाठ है उसके अंदर जो लक्ष्मण है वो परशुराम जी से कहते हैं कि हमने तो कभी भी ऐसे गाड़े हुए तुम्हारे नहीं देखे, तुम इतनी बड़ी बड़ी फेंकते। तो ये जो वाक्य है ये लक्ष्मण ने परशुराम के लिए कहा था। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन 4 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की जो सहेली थी वो थी मुंद्रा। रुक्मणी हरण की कथा कहाँ मिलती है? तो रुक्मणी हरण की दोस्तों जो कथा है वो हमें एक पुस्तक है जिसका नाम है वीरंगना, उसके अंदर हमें इसकी जो जानकारी है वो मिलती है। ईर्ष्या ने गई मेरे मन से निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो ये आपका लिखा गया है ईर्ष्या ने गई मेरे मन से, जो ये पुस्तक है इसका नाम है अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन है चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो मुझे लगता है आपको ये जो उत्तर है मुझे नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ आप भी सोचिए। तो इसका कारण दोस्तों ये, अगर मैं आपको ये उत्तर बता दूंगा तो आप इतने प्रश्नों तक की सीमित रह जाएगी। अगर आप इन क्वेश्चनों को, आपको मतलब इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इन क्वेश्चनों की खोजने की कोशिश करते हैं बुक में से। तो जब आप उन क्वेश्चनों को खोजेंगे तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है। मतलब मेरा ये है कि जब आप मतलब ये क्वेश्चन है चांदी का जूता मारना, इसका उत्तर आपको नहीं आ रहा है, इसका जो मुहावरा है उसका अर्थ नहीं आ रहा है, तो अब आप इस मुहावरे को ढूंढने के लिए अपनी जो भी बुक है, पास बुक है, उसके अंदर खोजेंगे इस मुहावरे को। तो इसको ढूंढने के लिए आप और कितने मुहावरे पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको उत्तर नहीं बताने वाला हूं। फिर भी अगर आप पहले आपको उत्तर खोजना है, फिर भी आपको उत्तर नहीं आता, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक पर ओके करके आप सभी प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। अब सिर्फ मैं आपको प्रश्न बताऊंगा। चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ लिखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है अंधेर नगरी चौपट राजा लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। हरे हरे ये पात पंक्ति में ये आपका खालिस्तान यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी आपको भरना है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने खालिस्तान की है। कन्याकुमारी भारत के राज्य में स्थित है। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो 2 अंकों का शुरू होने वाला है। मातृवंदना कविता से क्या प्रेरणा मिलती है? 13 नंबर क्वेश्चन सूरदास प्रभु सर्वस्व लूट्यो कृष्ण ने किसका क्या लूट दिया है बताइए। कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से पाठानुसार ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए गए हैं? सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का किन विविध रंगों में परिवर्तन हुआ? हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में भी प्रयोग करना आपको यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का। आंख का अंधा नाम नेनसुख लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। निम्नलिखित
अपठित पंदास को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको, तो ये है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं नीचे क्वेश्चन दिखा दूंगा। अब तो अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत समय ज़्यादा लगने वाला है, या आप इस वीडियो को एक बार पॉज कर पढ़ लीजिए। तो ये अगर आपने पढ़ लिया तो नीचे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखना। ये जो आपने अभी काव्यांश पढ़ा है, इसका शीर्षक क्या होने वाला है। और फिर आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, नभ में बादल बनकर कौन तैर रहा है, उसी पंदास का ये है। काव्यांश में प्रभात का ग्वाला का क्या अभिप्राय है। फिर या आप इसे नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर एक और दिया गया, इसे आप कर लीजिए। देखिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा में आपको दिया, आपको पता है इस बार अथवा में आने वाले हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इससे आपके क्वेश्चन पूछे गए, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। सभा में रानी कैसी दिखाई दे रही थी, रानी ने राम से क्या कहा। फिर आपके आगे 21 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या फिर आप ये नहीं करना चाहते तो नीचे आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, बुझत श्याम कौन तू गोरी, पद में राधा और कृष्ण में जो भी संवाद हुआ था उससे आपको अपने शब्दों में लिखना है। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटा खरीदने का ही निर्णय क्यों लिया था। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, या सारा दुराचार स्त्रियों के पढ़ाने का ही कुफल है, पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। 23 नंबर आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित साहित्यकारों का जीवन एवं कृतित्व परिचय दीजिए। आपको यहाँ पर दिया गया, आपको रामधारी से दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपको जीवन परिचय देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इस बार आने की संभावना है, तो बिल्कुल सभी कवियों को अच्छे तरीके से पढ़ना है ये। फिर आपका 24 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, नीचे आपको संकेत दिए गए हैं रोड सेफ्टी से संबंधित कि निम्नलिखित यातायात संकेतों का आपको अर्थ समझाना है कि ये किस काम के, ये इनका क्या मतलब होता है। या फिर आप नीचे ये भी कर सकते हैं कि सड़क पर वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यदि सड़क पर वाहन चलाते समय आपको कोई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति मिले तो आप क्या करेंगे, ये भी आप बता सकते हैं। दोनों में से कौन सा भी कीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर की ओर से अपने जिला चूरू के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखे जिसमें विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का निवेदन हो। तो ये आपको पत्र लिखना है कि आप, तो आपको पता है आप प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हो और सरदार शहर की ओर से आपको अपने जिला चूरू के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनको एक पत्र लिखना है कि आपके विद्यालय में जो छात्र है उनकी स्वास्थ्य की जाँच की जाए। फिर अगला, या आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं, समय को भरतपुर का पुस्तक विक्रेता अजय कुमार मानते हुए गीता प्रेस गोरखपुर को एक पत्र लिखिए जिसमें धार्मिक पुस्तकें खरीदने की मांग हो। तो अगर आपको पहले देखना है ये जो आपको ये 2 पत्र है कहीं पर मिलती है, अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपको इनका जो उत्तर है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ये दोनों आपको मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कैसे लिखा जाता है। तो पहले आप देख लेना, आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपका आता है खंड यह, तो इसके अंदर आपको दिए गए हैं, दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपको 4-5 निबंध यहाँ पर दिए गए हैं। योग स्वास्थ्य की कुंजी, इसके ऊपर लिखना है आपको। या फिर पहले आपको इसके, अगर आपको ये आता है तो ये लिखना है, प्रस्तावना योग की असली योग का महत्व, वर्तमान योग की स्थिति। तो मुझे लगता है आपको यही करना चाहिए क्योंकि इस बार कोरोना चल रहा है तो योग वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको ये करना चाहिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, बढ़ती महंगाई एक ज्वलंत समस्या। या फिर आप ये कर सकते हैं कि विद्यार्थी और अनुशासन। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये आपको करने हैं निबंध। तो अब अगला देखते हैं, अगला जो हमारे क्वेश्चन है वो क्या है। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंदास की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपको पदार्थ दिया हुआ, इसकी आपको व्याख्या करना है। तो नर जीवन के स्वार सकल बलियो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल, जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर भार सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, दीर्घ जल में पा बल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। तो ये आपको करना है, इसकी आप व्याख्या करनी है, सहप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। अगर आपको ये नहीं आता है तो ये नीचे वाला कर सकते हो, पर्वों से संबंधित है ये। या फिर ये भी कर सकते हो, आज और आज ऊपर ही ऊपर तन गए तांबू, ये भी कर सकते हैं। तो ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन। अब आपका 28 नंबर क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गंधास की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको ये जो गंधास दिया गया इसकी आपको व्याख्या करनी है। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ, ये आपको करना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं,
ये रहा, ये कर सकते हैं। 3 3 आपको दिए हुए हैं, 2 नंबर नहीं आता तो 3 नंबर कर सकते हैं, ये आपको करना है। तो दोस्तों ये था हमारा मॉडल पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेरी मानिए रट डालिए इन्हें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नीचे लिंक दी गई है हमारी वेबसाइट की, उस पर जाकर आप देख सकते हो। और नीचे एक फेसबुक में अंदर हमारे ग्रुप है क्लास 10 का, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 का है, उसके अंदर आपको नाम भी यही लिखा मिलेगा, आरबीसी क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो उस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। नीचे फेसबुक ग्रुप के नाम से आपको एक लिंक दी जाएगी, उस लिंक पर आप ओके कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक जरूर कीजिएगा। और आगे जितने भी हमारे रहने वाले हैं, जितने भी हमारे टॉपिक होने वाले हैं, वो सभी आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप यानी हर एक विषय का आपको मैं बताने वाला हूँ, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी का आपका आ गया, हिंदी का और भी मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। इतने से हमें नहीं पता चलने वाला, यानी बहुत सारे आपको मैं कराने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। धन्यवाद, बाय।